सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर। जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे एक सेल का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें 3 महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स देख पाएंगे। वे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म हैं। इस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सीखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की इनर कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करती है, सिर्फ जैसे आपकी त्वचा आपकी शरीर की इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स में मटेरियल्स के एंट्री और एग्जिट को नियंत्रित करता है। यह 2 अलग अलग स्टेट्स के बीच चेकपोस्ट की तरह काम करता है। चेकपोस्ट पर व्हीकल्स की चेकिंग किया जाता है और बॉर्डर क्रॉस करने से पहले लाइसेंसेस की अच्छी तरह से वेरीफाई किया जाता है। उसी तरह सेल मेम्ब्रेन मटेरियल्स की वेरीफाई करती है और ये डिसाइड करती है कि अनुमति दी जाए या नहीं। ये केवल सेलेक्टेड मटेरियल्स को गुजरने की परमिशन देता है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब हम सेल और उसके आसपास की सामग्री के आदान प्रदान को देखते हैं। गैसों का आदान प्रदान सेल और उसके आसपास के सराउंडिंग्स के बीच होता है और यह डिफ्यूजन द्वारा किया जाता है। ए डिफ्यूजन क्या है? एक हाई कॉन्सेंट्रेशन क्षेत्र से लो कॉन्सेंट्रेशन क्षेत्र तक ऑक्सीजन जैसे गैसों का मूवमेंट को डिफ्यूजन कहा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं सेल के बाहर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाहर से सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा ट्रांसफ़र की जाता है। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। एक और फेनोमेना है जिसके माध्यम से पानी का आदान प्रदान होता है। ये ऑस्मोसिस है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से पानी के अणुओं के मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहा जाता है। एक हाई वाटर कंसंट्रेशन क्षेत्र से लो वाटर कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की माध्यम से पानी के अणुओं के मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहा जाता है। लेकिन मेम्ब्रेन में अन्य प्रकार के अणुओं को कैसा पहुंचाया जाता है? अन्य प्रकार के अणुओं को सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के परिवहन को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को देखें। क्या हम ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के माध्यम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देख सकते हैं? नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्लियर स्ट्रक्चर सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जा सकती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन जैसे कार्बनिक अणुओं से बनी होती है। अमीबा जैसे जीवों अपनी सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से फूड और अदर मटेरियल्स को एनगल्फ करते हैं। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। अगले वीडियो में हम सेल वॉल और न्यूक्लियस के बारे में सीखेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक दीजिए। जरूर ये वीडियो आपके मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।